नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। देखिए, आज से हम यहाँ पर हिंदी स्टार्ट करते हैं। और हिंदी यूपीपीसीएस का सी सेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो या बीयू का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर हम कंप्लीट हिंदी और डेली वाइज कराएंगे। ठीक है, तो आज बिल्कुल हम शुरू का टॉपिक लेते हैं और हमारा पहला टॉपिक है वर्ण तालिका। यहाँ से देखिए, किसी भी एग्जाम में चाहे यूपी पीसीएस हो, बीओ का हो या फिर यूपी टेट हो या सी टेट हो, एक सवाल जरूर आता है। किस प्रकार से आता है मैं आगे भी बताता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ण तालिका की। ठीक है, वर्ण तालिका को देखो दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है, स्वर। दूसरा क्या है, व्यंजन। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम स्वर और व्यंजन। अब देखिए, हम भी स्वर व्यंजन तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कंपटीशन के लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। स्वर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसी प्रकार से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। ठीक है, तो इसमें देखिए, वैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ में कौन सा अक्षर आएगा। वो 4 अक्षर दे देगा, तो हमें यार अलावा पता होना चाहिए कि अंतस्थ में 4 अक्षर आते हैं। ऊष्म दे देगा कि ऊष्म में कौन सा अक्षर आता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो चलो हम एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। देखिए, ह्रस्व में कौन कौन से अक्षर आते हैं, पहले तो ये जान लो। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋ, ये ह्रस्व में आते हैं। पहचान क्या है, इनको बोलने में जल्दी देखो बहुत कम समय लगेगा इनकी तुलना में। दीर्घ में अगर देखेंगे तो दीर्घ क्या होते हैं, वे स्वर जिन्हें बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। यहाँ पर तो दीर्घ क्या, जिन्हें बोलने में या उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, वो ह्रस्व कहलाते हैं। अक्षर हमें याद रखने पड़ेंगे, आ, ई, उ, ऋ ह्रस्व हैं, और दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ है। इसी प्रकार से आते हैं हम व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा ऊष्म और चौथा आगत और पांचवा संयुक्त। स्पर्श, स्पर्श में का वर्ग से लेकर के मा वर्ग तक और ला ये 2 अक्षर आते हैं। ठीक है, तो स्पर्श। अंतस्थ में 4 अक्षर आते हैं, या, रा, ला और बा। ऊष्म में सा और हा आते हैं। आगत में जा और फा आते हैं। संयुक्त में सब जानते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा आता है। पहचान स्पर्श। तो वो जब स्पर्श कोई भी हम इसको बोलेंगे तो हमारा हम माउथ का यानी मुंह का कोई ना कोई भाग स्पर्श जरूर करेगा, यानी लगेगा, का कहीं ना कहीं लगेगा। अंतस्थ में मुंह सिकुड़ जाता है बोलते वक्त, जैसे हम बोलेंगे या, रा, तो ये अंतस्थ में होता है, मुंह संकुचित हो जाता है। तो याद रखेंगे, या, रा, ला, बा। ऊष्म, ऊष्म क्या होते हैं, उष्मा, यानी जब हम इनको बोलते हैं तो इनसे हम मुंह से सुरसुराहट की आवाज आती है, जैसे सा, शा, शा, हा। आगत में जा और फा। ठीक है, संयुक्त में ऐसे अक्षर जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, जैसे छा का और सा के मिलने से बनता है। तो सिर्फ हमें अभी फिलहाल यही जानना है कि संयुक्त कौन से होते हैं, जो दो अक्षरों से मिल करके बनते हैं, उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। भाई हमें याद रखना है कि कौन क्या है ये और कौन कौन से अक्षर इनमें आते हैं। एक बार ये देख लेते हैं। देखिए, ह्रस्व में 4 अक्षर आते हैं जो हमने ऊपर बताए, दीर्घ में 7 अक्षर आते हैं, स्पर्श में 25 और 2 ये वाले डा और ला, यानी टोटल 27। अंतस्थ में 11 अलावा 4, ऊष्म में 4, आगत में केवल 2 और संयुक्त में भी 4। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं।